हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पे ट्रेडिंग है। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, फंडेड रूम मैंग भाई का जो प्रो फर्म है, वो हमने एक फंडेड स्टेज का एक अकाउंट परचेज किया था। $5,000 का अकाउंट परचेज किया था, जिसका हमने 40 डेज उसमें ट्रेडिंग की थी। सो उसका पे आउट जो है वो हमारे को रिसीव हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी मेल आईडी भी दिखा देता हूँ जो मेरे पे आउट जो है वो रिसीव हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। $160 का मेरे को पे आउट प्रोसेस हो चुका है और वो मेरे राइस वॉलेट में आ भी चुका है। सो कैसे सब कुछ मेरा जर्नी रहा है, इसका क्या रहा है, सो मैं आपको बताता हूँ। सो मैंने ये आपका मार्च एंडिंग में आपका ये अकाउंट परचेज किया था। सो मेरा अकाउंट तो अभी रीसेट हो गया है, ये नया अकाउंट मेरे को रीसेट होकर के मिल गया है क्योंकि मेरा पे आउट रिसीव हो चुका है। सो आप देख सकते हैं राइज पे भी मेरा जो अमाउंट है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम है 160.55 और 160.55, ये मेरा सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, पे आउट सर्टिफिकेट है। सो मेरे को पे आउट रिसीव हुआ है और ये मेरा पहली प्रोफर्म का पहला अकाउंट परचेज था। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई प्रोफर्म अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये मेरा प्रोफर्म का फंडेड स्टेज का मैंने लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले जो अपना एक अकाउंट में, ठीक है ना, एक दोस्त के अकाउंट में मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं डायरेक्ट अपना फंडेड जो स्टेज का अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग का एक अकाउंट लूं और मैं अपना उसमें पे आउट लूं। सो लिया है मैंने। ठीक है, मैंने एक महीना उसमें ट्रेडिंग करी, तो इनिशियली जो लिया है मैंने टारगेट अपना छोटा रखा था, तो मेरे को भी देखना था थोड़ा सा कि पे आउट का प्रोसेस क्या है, पे आउट आता भी है नहीं आता है। देखिए, बहुत ज्यादा डाउट रहता है प्रोफर्म को लेकर के ना, बट ये थोड़ा मयंक भाई का प्रोफर्म था तो मैंने भी थोड़ा इस पे रिस्क लिया है। एक जेन्युइन पर्सन का प्रोफर्म है तो मैंने इस पे अपना परचेज किया था इसीलिए। सो मेरा पे आउट भी फर्स्ट बारी में रिसीव हुआ है मेरे को, और मेरे को इसमें पे आउट में भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा $214 का $214 मैंने बनाया था, तो 214 के हिसाब से जो 80% स्प्लिट बैठता है वो 170 के अप्रोक्स बैठता है, और मेरे को 160 रिसीव हुआ है। सो थोड़ा फीस वगैरह जो भी कटा होगा, ठीक है। सो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे को ये इनिशियली लेकर के देखना भी था और आप लोगों को दिखाना भी था कि ये प्रोफर्म जो है, अगर आप देखिए रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो करके करेंगे तो जेनुअनली जो पे आउट आ रहे हैं वो रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने एक नॉर्मल टारगेट रखा था। देखिए, $5,000 के अकाउंट पे अगर आप एक अनएक्सपेक्टेड 5,000 पे आप डायरेक्टली एक हफ्ते में $1,000 बना देते हैं या $2,000 बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वो उसको क्या कर रहे हैं, एक रिस्की बिहेवियर की तरह ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको टॉक्सिक ट्रेडिंग में आपका हो सकता है पे आउट अटक जाए। तो एक जो भी एक $5,000 के ब्याह पर एक डेली बेसिस पे जो भी एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, सो उसको लेकर के आप बनाइए। ठीक है, और आपका पे आउट जो है वो रिसीव हो जाएगा। बशर्ते आपके आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके, ठीक है, वो आप प्रॉपरली उनको समझ लें क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ चीजों में लेकर के। ठीक है, सो थोड़ा उनको रीड आउट करिए और उनको समझिए किस तरीके से रहता है। ठीक है, और पे आउट जो है मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल जेन्युइन है। मेरा राइस का वॉलेट भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये आ चुका है, और मेरा रीसेट होकर के अकाउंट भी मिल चुका है मेरे को, जिसमें कि मैंने आपका ट्रेड भी कर ली है। देखिए, मेरा कल मंडे में, ठीक है, मैंने क्योंकि सुबह ही उठ करके ट्रेड करा था तो वो मंडे में काउंट हो गया है। ठीक है, $14 का, और आज का मैंने $16 ये अपना कंप्लीट भी कर लिया है, तो $30 मेरा बन भी गया है। तो मेरा अब मैं जो टारगेट रख रहा हूँ इसमें अप्रोक्स 250 से $300 का टारगेट रख रहा हूँ। ठीक है, सो मैं देखता हूँ कैसे रहता है और इसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरा एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, आप उससे अकाउंट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, आपने पेपर ट्रेडिंग वगैरह किया है, कुछ भी किया है, और आप डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, सो आप इंस्टेंट फंडिंग पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप 2 स्टेप या फिर 1 स्टेप पे भी जा सकते हैं। सो मैं तो रिकमेंड, मैं अपने लिए तो मैंने इंस्टेंट फंडिंग का किया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने कहीं पर किसी और जगह प्रॉफिट अगर नहीं बनाया है तो आप इनिशियली 2 स्टेज पर जाइए। ठीक है, आपके थोड़े चार्जेस पे जो अकाउंट परचेज करने के लिए पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, और आपका आपको जो एक आपका रिस्क वेटेज होता है वो वहां पर थोड़ा आपका बढ़ भी जाएगा। देखिए इसमें, क्योंकि आप देखेंगे ना, आप, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, आपका इसमें देखिए डेली लॉस लिमिट 150 है और मैक्सिमम लॉस मेरा $300 का था, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बना लिया है तो आज के लिए वो दिखा रहा है। तो रिसेट वगैरह होकर के जो भी रहेगा
वो ही चलता रहता है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका रहता है। और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने रेफरल लिंक दे दिया है आपको, वहां पर उस लिंक से जाकर के आप अपना अकाउंट परचेज कर लीजिए अगर आपको करना है। और मैं तो कहता हूँ आप कर लीजिए, टू स्टेज का अकाउंट एक बार आप लेकर के देखिए, ठीक है। आप जनरली किसी अकाउंट में अगर पैसे डालेंगे, ठीक है, एक तो थोड़ी देखिए थोड़ा रिस्की भी रहता है कि आप क्रिप्टो के जरिए बाय करेंगे, कुछ करेंगे। यूपीआई पे देखिए, और यहाँ पर परचेज करने के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। स्टाइप है आपका, ठीक है, कार्ड पेमेंट ऑलरेडी कर सकते हैं आप, या फिर क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। सो पेमेंट ऑप्शन भी काफी सारे अवेलेबल हैं। सो आप यहाँ पर जाइए, परचेज करिए। और जेन्युइन है, देखिए मयंक भाई का एक अपना रेपुटेशन है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपना एक, और ट्रेडिंग के फील्ड में, ट्रेडिंग कम्युनिटी में उनका एक अलग ही रेपुटेशन है। सो मैंने भी उसी बिहाफ पर ही अकाउंट परचेज किया था, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत थी पे आउट। पे आउट जो है वो जेन्युइन आना चाहिए और थोड़ा लीगली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक अकाउंट फ्रीज के जो चक्कर है वो बहुत ज्यादा बढ़ते रहे, ठीक है। एक मैंने इसलिए नॉर्मल पे आउट लेकर के देखा था और पहला अकाउंट परचेज किया था। सो आप जाइए और अकाउंट को परचेज करिए। और बाकी मैं आपको, आप अगर आपको इसके रूल्स समझने दो तो, ठीक है, क्योंकि मैंने 40 दिन ट्रेडिंग किया है, 40 दिन। 40 दिन के बाद मैंने लास्ट के 2-3 दिन होल्ड कर दिया था, क्योंकि मेरा कंसिस्टेंसी रूल है 15% का, ठीक है। सो देखिए इंस्टेंट फंडिंग में कंसिस्टेंसी रूल ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट रहता है यहाँ पर ना। आप फिर भी रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो एक टफेस्ट पार्ट यहाँ पर रहता है। सो आप इसमें ना ही तो ज्यादा आप प्रॉफिट को टारगेट कर सकते हैं, ना ही उतना ही लॉस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग डे भी काउंट करवाने होते हैं अपने। तो आप कमेंट में आप रूल्स वगैरह के लिए, आपका अगर रूल्स के ऊपर अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, सो आप कमेंट में जाकर के रूल्स के ऊपर वीडियो बनानी है, कुछ भी आप ऐसा टाइप करके लिख दीजिए, वहां पर मैं आपको एक बढ़िया सा रूल्स के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बना करके दूंगा, A to Z जेन्युइन पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट कैसे है, टाइमिंग क्या रहता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है, प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे रूल्स रेगुलेशन इसके समझ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए देखिए पे आउट भी आया है, ठीक है। मैं आपको सेकंड पे आउट का भी दिखाऊंगा। सो कमेंट में जाकर के लिख दीजिए रूल्स 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 एंड रेगुलेशंस, ठीक है, और अकाउंट परचेज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी।